नमस्कार बंधुओं। एक भाई जी हैं जो एक समय में अनेकों प्रकार के रोग दोष समस्याओं से ग्रसित थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करके और अपने रहन सहन को बेहतर बना करके अपने सभी समस्याओं को नष्ट कर दिए हैं। और अब सभी समस्याओं को नष्ट करके अपने सभी बीमारियों को ठीक करके अब जो है कि विवाह करके बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। और भाई जी ने आप सभी भाइयों को पॉजिटिव बनाने के लिए हमारे वीडियो पर एक छोटा सा पॉजिटिव कमेंट लिखे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम भाई जी का पॉजिटिव कमेंट पढ़ेंगे और भाई जी का पॉजिटिव कमेंट पढ़ करके आप सभी भाइयों को पॉजिटिव बनाने का प्रयास करेंगे और साथ ही गाइड करने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि भाई जी का पॉजिटिव कमेंट क्या है। तो भाई जी कह रहे हैं कि भैया जी प्रणाम, जी बंधु आपको भी मेरा सादर प्रणाम। फिर आगे लिख रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने मेरा जीवन बचा लिया। आपका वीडियो देखकर मुझे बहुत लाभ मिला, मेरा पूरा रोग दोष समाप्त हो गया। अब मैं शादी करके अच्छा जीवन जी रहा हूँ। ये सारी समस्याएं मुझे भी हो गया था, मतलब भाई जी के शरीर में अनेकों प्रकार के समस्याएं उत्पन्न हो गए थे, लेकिन कह रहे हैं कि लेकिन आपकी बातों को मानकर मैं अपनी सारी समस्याओं को खत्म कर दिया हूँ। मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करके भाई जी ने अपने सारे समस्याओं को नष्ट कर दिए हैं, अपने रहन सहन को सुधार करके, अपने खान पान को सुधार करके अपने सभी समस्याओं को, अपने सभी रोग दोष को नष्ट कर दिए हैं। फिर लिख रहे हैं कि आगे लिख रहे हैं कि सभी भाइयों से यही अनुरोध है कि भैया की सारी बातों का पालन कीजिए, आपकी भी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। भैया जी बहुत अच्छा उपाय बताते हैं। मेरा प्रणाम है अंजय भैया के चरणों में। जी बंधु आपके चरणों में भी मेरा सादर प्रणाम। तो बंधुओं कुल मिलाकर के भाई जी ये कहना चाहते हैं कि ये अनेकों प्रकार के रोग दोष समस्याओं से ग्रसित थे, अनेकों प्रकार के समस्याएं इनके जीवन में प्रकट हुए थे, इनके शरीर में प्रकट हो गए थे, लेकिन इन्होंने जो कि ब्रह्मचर्य का पालन किया और ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने रहन सहन को सुधार करके अपने सभी समस्याओं को नष्ट कर लिए। मतलब इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया ना, तो जो भी इनके शरीर में रोग दोष आए थे ये सभी रोग दोष इनके नष्ट हो गए। तो वही कह रहे हैं कि यदि आप लोग भी इन बातों को मानते हैं, आप लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, आप लोग भी अपने रहन सहन को बेहतर बनाते हैं ना, तो आपके जीवन में भी जो समस्याएं उत्पन्न हुए हैं ये सभी समस्याएं नष्ट हो जाएंगे। और भाई जी ये भी कह रहे हैं कि अब मैं शादी करके अच्छा जीवन जी रहा हूँ, है ना। तो भाई जी जो है कि विवाह कर लिए हैं और विवाह करके बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो बहुत से भाइयों के मन में यही डर बैठा हुआ है कि मेरा क्या होगा, है ना। बहुत से भाइयों के मन में यही हमेशा विचार चलते रहते हैं कि मेरा शादी होगा कि नहीं होगा, शादी होगा तो क्या होगा, शादी के बाद मेरा जीवन कैसे चलेगा, मैं परिवार के लायक हूँ कि नहीं हूँ। इस तरह के अनेकों प्रकार के डर भय चिंताएं उनके मन में चलते रहता है। तो बंधु यदि आपके मन में इस तरह के डर भय चिंताएं चलते हैं ना, तो आप भाई का ये कमेंट पढ़िए। भाई जी का कमेंट पढ़ करके आपको एक समझ बनेगा, आपके अंदर समझ विकसित होगा कि हाँ ब्रह्मचर्य का पालन करके जो है कि सभी समस्याएं मैं ठीक कर सकता हूं। इतना आपके अंदर समझ विकसित हो जाना चाहिए इस कमेंट को पढ़ने के बाद। जिस तरह से इस भाई के जीवन बेहतर हुआ ना, इस भाई का जीवन बेहतर हुआ है ना, उसी तरह से आपका जीवन भी बेहतर हो जाएगा यदि आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हो। तो इस भाई ने ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने सभी समस्याओं को नष्ट किए हैं और सभी समस्याओं को नष्ट करके आज जो है कि बहुत अच्छा गृहस्थ के जीवन जी रहे हैं। ठीक इसी तरह आप भी जो है कि गृहस्थ का जीवन जी सकते हो, आप भी गृहस्थ के लायक बन सकते हो यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो। तो मेरे भाइयों आप सभी जो है कि चिंता ना करें, कोई भी भाई चिंता ना करें, आप सभी ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, आपकी सभी समस्याएं नष्ट हो जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, मैं बार बार बोलते रहता हूं कि आप अपने ऊपर काम करें, आप दवाइयों के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ें। हाँ यदि बहुत समस्याएं उत्पन्न हो गए, शरीर में बहुत ज़्यादा रोग दोष प्रकोपित हो गए हैं ना, तो आप जो है कि कुछ हल्की दवाइयों का मदद ले सकते हैं, छोटी छोटी दवाइयों का हेल्प ले सकते हैं दोषा अनुसार, है ना। मतलब आप वैद्य से मिलें, वैद्य से मिल करके आप दिखाएं कि मतलब शरीर में कौन सा दोष का प्रकोप हुआ है ना, वात का प्रकोप हुआ है, पित्त का प्रकोप हुआ है, कि कफ का प्रकोप हुआ है, कि त्रिदोष का प्रकोप हुआ है ना। जिस दोष का प्रकोप हुआ उसके लिए कुछ सहज सहज दवाइयाँ लीजिए, हल्की हल्की दवाइयाँ लीजिए और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। जी हाँ बंधुओं, आप ब्रह्मचर्य का पालन यदि करते हो ना, तो आपके सभी समस्याएं नष्ट हो जाएंगे। जो औषधियाँ होंगी ये सहायक रूप में होंगी, समझ रहे हैं आप लोग। सहायक रूप में आप औषधि का सेवन करें और प्रधान आपकी औषधि होगी ब्रह्मचर्य, है ना। तो प्रधान औषधि आपकी ब्रह्मचर्य होगी, सहायक रूप में आप कुछ औषधियाँ ले सकते हैं यदि आवश्यकता लगता है तो, है ना।
और यदि लगता है कि नहीं औषधि की आवश्यकता नहीं, कोई बहुत ज़्यादा रोग दोष नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा दोष प्रकोपित नहीं हुए हैं, तो बंधु केवल ब्रह्मचर्य से भी आप ठीक हो सकते हैं। और यदि बहुत ज़्यादा रोग दोष प्रकोपित हो गए हैं तो आप थोड़ा औषधि का सहायता ले सकते हैं। और इस तरह से आप जो है कि थोड़ी औषधि का मदद लेकर के और ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने सभी समस्याओं को नष्ट कर सकते हैं। और अपने सभी समस्याओं को नष्ट करके आप सभी भी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो मेरे भाइयों, कोई भी भाई परेशान ना हो, कोई भी भाई चिंतित ना हो, कोई भी भाई उदास ना हो, निराश ना हो, बस कर्म करिए मेरे भाई, कर्म करिए, मेहनत कीजिए। आप अपने ऊपर मेहनत करिए, अपने ऊपर काम कीजिए, आपकी सभी समस्याएं नष्ट हो जाएंगे। चाहे दिमाग में दुर्बलता आई हो, चाहे आंख में दुर्बलता आई हो, चाहे चेहरे पर कुरूपता आ गए हो, चाहे बाल कुरूप हो गए हो, चाहे पूरा शरीर कुरूप हो गया हो, पूरे शरीर का रंग ही कुरूप हो गया हो। पहले आप बहुत सुंदर थे, बहुत जो है कि बदसूरत हो गए हैं। आपका चेहरा बहुत सुंदर था, चेहरा बहुत ज़्यादा खराब हो गया। शरीर बहुत सुंदर था, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त था, आप जो है कि बहुत खराब, बहुत बदसूरत शरीर हो गया, बहुत जो है कि शरीर का क्षय हो गया है। चाहे कितनी भी समस्याएं जो है कि उत्पन्न हो गए हों, इससे आपको घबराना नहीं है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये सभी समस्याएं आपके नष्ट हो जाएंगे और आप बिल्कुल पहले जैसा सुंदर, पहले जैसा स्वस्थ बन जाएंगे, बल्कि पहले से भी आप बेहतर बन जाएंगे। मैं कई बार ये बात बोलता हूँ, कई बार बोल चुका हूँ, है ना। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो ना बंधु, और अपने ऊपर काम करते हो ना, तो आप पहले से भी ज़्यादा बेहतर बन जाओगे। मैं कहता हूँ कि पहले आपके जीवन में समझ नहीं थी, है ना, पहले आप जो है कि ना समझते, और अब जो है कि आपके जीवन में समझ आ जाएगा, ब्रह्मचर्य आ जाएगा ना, तो आपका जीवन पहले से ज़्यादा बेहतर होगा, पहले से ज़्यादा जो है कि आप समझदार हो जाएंगे। समझ रहे हैं? पहले से ज़्यादा आप सुंदर हो जाएंगे, पहले से ज़्यादा बलवान हो जाएंगे, पहले से ज़्यादा आपके अंदर क्षमता हो जाएगी, है ना। तो मेरे भाई, आप सभी परेशान ना होइए, आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, आप पहले से भी ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करके। ठीक है बंधुओं, तो कोई भी भाई घबराए नहीं, कोई भी भाई चिंता ना करे। आपके सामने भाई जी का पॉजिटिव कमेंट्स हैं, इस वीडियो को बार बार देख करके आप अपने आप को पॉजिटिव बना सकते हैं। और जो है कि आप पॉजिटिव बन करके धैर्य रख करके ब्रह्मचर्य का पालन करें, और ब्रह्मचर्य का पालन करके आप सभी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएं। तो बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।